नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल नीव कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम जो है करने वाले हैं जो हमने पहले कर चुका था रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसके लिए पूरा एग्ज़ाम सिलेबस कि किस तरह से आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, है ना। और उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे ये CBT 1 में, ठीक है। इसमें मैथ्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स। ये हम प्रीवियस वीडियो में हम ये बातें पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा बेसिकली सेकंड CBT सेकंड के लिए रहेगा, ठीक है। CBT सेकंड में क्या रहेगा कि किस तरह से हम इसको जो है सब्जेक्ट क्या रहेंगे, ठीक है, और कितना टाइम रहेगा, ठीक है, क्या टाइम मैनेजमेंट रहेगा उसमें, वो हम करेंगे पूरा इसमें डिस्कशन। चलिए ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ और अब हम देखेंगे CBT सेकंड के बारे में, ठीक है। CBT सेकंड में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो इसमें रहेगा आपका 2 पार्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। 2 पार्ट में एग्ज़ाम मतलब CBT सेकंड में 2 पार्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। ये प्रीवियसली जो 2018 की वैकेंसी आई उसके व्याप में मैं आपको यहाँ पर अभी बता रहा हूँ, है ना। तो उसमें जो हुआ था पार्ट A और पार्ट B, ठीक है। पार्ट B जो था वो आपका टेक्निकल सेक्शन था, टेक सेक्शन, है ना। टेक्निकल सेक्शन में अब आपका ये हो सकता है कि आपने फिटर चूज़ किया है या फिर आपका डीजल मैकेनिक है ना, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है वो आप चूज़ करते हैं। तो उसका आपको 75 कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, और 60 मिनट आपको मिलता है। ये पूरी तैयारी मैं आपको कराऊंगा ऑफलाइन क्लासेस में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं ये पूरा आपका कवर कराऊंगा। पार्ट B का, पार्ट A का, CBT 1 का, CBT 2, ये पूरा कवर मैं आपको कराने वाला हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों में, ठीक है। तो 75 क्वेश्चंस ये रहेंगे, इसमें टेक सेक्शन रहेगा इसमें, और 60 मिनट रहेगा। ये ओनली रहेगा आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रहेगा, केवल इसमें आपको क्वालिफाई करना रहेगा। कुछ 75 क्वेश्चन रहेंगे समथिंग, अगर 30 क्वेश्चन भी करके जाते हैं तो डन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 35% आपको नंबर लेके आने होते हैं इसके, 27 या 28 के समथिंग इतना कुछ रहता है और आराम से आ जाते हैं। यदि आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो ऑलरेडी आपका ये इतना आप कर सकते हैं, है ना। बस थोड़ा सा ये जो आप स्टडी करते हैं टेक्निकल फील्ड, जैसा अब यदि इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो इंजीनियरिंग में अब आपने जो पढ़ा हुआ है ना, थोड़ा सा डिफरेंट लेवल रहता है। बस ये है कि 1 लाइनर या फिर इसमें इसका सेक्शन थोड़ा सा अलग रहता है ना, थोड़ा डीपली आपको अध्ययन करना रहेगा इसका, ठीक है। मैं पूरा कवर करा दूंगा इसका, ठीक है, तो इस बात से निश्चिंत रहें। अब बात आती है पार्ट A पर। देखिए पार्ट A में क्या होता है आपका, बेसिकली पार्ट A ही मेन रहता है, पार्ट A से ही आपकी मेरिट बनती है। पार्ट B तो केवल आपका क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है। ये क्वालिफाइंग रहेगा, आपने 27 या 28 नंबर या 29-30 नंबर जितना भी आप लेकर आ गए हैं उससे आप क्वालिफाई हुए। देन उसके बाद होगा ये कि पार्ट A में आपका जो सब्जेक्ट रहेंगे वही आपका फर्स्ट, है ना, मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। और इसमें अब एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है। CBT 1 में क्या हुआ करता था, आपको मैथ्स हुआ करता था, है ना, रीजनिंग और साइंस और करंट अफेयर्स और GA, है ना। ये 4 सब्जेक्ट आपके हुआ करते थे उसमें, है ना, CBT 1 में, ठीक है। ये 20 का था, ये 25 का था, ये 20 का था और ये 10 का था। टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते थे 70 मिनट और टाइम आपको जो मिलता था 60 मिनट आपको मिलते थे, है ना। कुछ इस तरह का आपका CBT 1 का ये हुआ था। अब देखिए पार्ट A में क्या होता है, यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट जुड़ जाता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या होगा, कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे इसमें अभी डिस्कशन करते हैं हम, पहले हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है। और क्या रहेगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, GI हो गया, ये हो गया, और इसमें करंट अफेयर्स, ठीक है, वही जो आपका करंट अफेयर्स आपका रहता है, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें।
तो CBT 2 में अब हमारा जो रहेगा कितने कितने नंबर के रहेंगे, ठीक है, कितने कितने नंबर के रहते हैं, जैसे मैथ्स कितने का होगा, है ना, रीजनिंग कितने की होगी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कितने की होगी। ओके, चलिए, तो ये इसमें हम करते हैं। देखिए पार्ट ए में ये रहेगा आपका मेरिट। यही आपको पूरा स्कोर जो करना है इसी में आपको करना है, ठीक है, जितना नंबर लेके आ सकते हैं। ये होता है 100 नंबर का आपका, 100 नंबर का आपका रहेगा ये, है ना, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 नंबर रहेगा। और टाइम जो आपको रहेगा इसमें आपको रहेगा 90 मिनट्स। टाइम जो रहने वाला है आपको 90 मिनट्स रहने वाला है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा, अब देखें इसमें मैथ्स जो रहेगा आपका, मैथ्स है ना, सबसे पहले बेसिक इसका यहाँ करते हैं, रीजनिंग और ये हो जाती है आपकी 40 नंबर की, 40 नंबर की आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ही आएगी 40 नंबर की, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा, बहुत ही अच्छे से आपको इसको ध्यान में रखकर करना होगा, ठीक है। और देन उसके बाद आपका आ जाता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपका कितना हो जाएगा, 10 नंबर का आपका करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। देन 25 नंबर का ये आपका रहता है, 25 नंबर का ये रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्ट आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का रहने वाला है। तो आपको ऐसा नहीं है किसी एक पार्ट को आप अच्छे से कर लेंगे तो मेरिट आपकी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से डिसाइड होने वाली है आपकी मेरिट, ठीक है। तो आपको ये तो करना ही है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप इसमें 100 में 85 लेके आ गए हैं या फिर 90 प्लस लेकर आ गए हैं ये पार्ट ए में, और इसमें यदि आप नहीं कर पाए, क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं, तो फिर इसका कोई लाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको क्वालिफाई तो करना है, एटलीस्ट आप 40 नंबर ले आए हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 35% बोला है, मतलब 27-28, लेकिन नाप तोल के तो पढ़ाई करेंगे नहीं ना। तो 75 में से एटलीस्ट 40 नंबर अगर आ गए हैं नॉर्मलाइजेशन होकर या जो सब कुछ होकर, ठीक है, तो आपको इस तरह का ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेन आपको मेहनत करना है इसमें, और ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, नेगेटिव आपका चलता है, ठीक है, 1/3, ठीक है। 3 आंसर आपके गलत रहते तो 1 नंबर आपका काट लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, ओके। चलिए ठीक है, इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 नंबर्स रहते हैं, 100 नंबर का रहेगा, है ना, ये 90 मिनट्स का ये रहता है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और करंट अफेयर्स और जीए। करंट अफेयर्स पूरा 10 नंबर का आ जाएगा, करंट अफेयर्स ये है ना 10 नंबर का, 40 नंबर का ये हो जाता है, 25 का ये। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी, इसमें भी आपकी रहेगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपका हर जगह रहेगी, 1/3 का रहता ही है। आप ये दे लें या कुछ भी दे लें, सब में नेगेटिव मार्किंग रहेगी ही, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, तीर में तुक्का ना मारें, है ना, जो पता है तो ठीक है कर लीजिए, लेकिन यदि आपको लगता है कि 50-50 तो उसका लगा दें, लेकिन जब आपके ऑलरेडी अगर हो रहे हैं तो क्यों रिस्क लेना, है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि जो पता है उस पर और थोड़ा सा कर लेना चाहिए। जैसे यदि अगर आपका लग रहा है कि हाँ मुझे ये कंफर्म है, 2 में से कुछ एक है, तो फिर आप लगा सकते हैं उस कंडीशन। लेकिन अगर 3 से 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं या 9-10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाला काम है, वो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। तो कोशिश करिएगा इसमें ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से, वैसे तो ये मेरिट डिसाइड करता है, तो इसको तो आपको 100% करना रहेगा। मैं तो यही कहूँगा इसको जितना अच्छे से आप कर सकते हैं वो करिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ये था आपका CBT 2 का आज का ये क्राइटेरिया, ये सब रहेगा, ठीक है। कट ऑफ यदि कहा जाए तो कट ऑफ के बारे में भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कट ऑफ पे डिस्कस करने से अच्छा आप अपना लेवल बढ़ाएं, ठीक है। यदि लेवल 100% मान के यदि करेंगे तो कट ऑफ की बात करना ही बेकार है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें बस एग्ज़ाम नहीं निकालना है। एग्ज़ाम निकालना आसान है, जॉब लेना कठिन, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे जॉब लेने की, ना कि एग्ज़ाम निकालने की। तो जो जिसको एग्ज़ाम निकालना है वो मुझसे कट ऑफ की बात कर सकते हैं, तो मैं कट ऑफ के बारे में भी डिस्कशन कर लूँगा। लेकिन जिसको जॉब लेना है
तो वो आप काम करें केवल इतने नंबर पर, ठीक है। 100 पर काम करेंगे तब जाकर आपके 80 या 85 कुछ नंबर आएंगे, तो ही आपका है 80-85 नंबर आ रहे हैं तो ही आप इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है करने से, ठीक है। तो मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल इतने नंबर नहीं आए तो नहीं इतना नहीं है, लेकिन हाँ प्री कोशिश कीजिएगा कि जब प्री में यदि अच्छे नंबर आएंगे तो ऑब्वियसली आपका तो होगा, है ना इसका। तो कोशिश ये करिएगा कि 80-85 नंबर 100% की मेहनत करिए, ठीक है। 100 अपना 100% दें, जितने भी नंबर आते हैं वो हम इस पर डिसाइड कर लेंगे। कट ऑफ से डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा CBT 2 का, और हम देख लेते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। टेक्निकल सेक्शन में और कभी देख लूँगा, बाकी इस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो होता है पार्ट ए का सेक्शन होता है, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर आने वाला होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नंबर आता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से, तो हम इस पर डिस्कशन करते हैं CBT 2 में। चलिए देखिए यहाँ पर का बेसिक अब इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो आपका ED इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा आपका इसमें। अब इसमें भी कुछ चैप्टर्स रहे हैं, जैसे कि व्यू हो गया, है ना, प्रोजेक्शन हो गए, ये सभी मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इस बात के कोई टेंशन नहीं है कि ED कहाँ से करेंगे, ये सब मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, पूरा लोको पायलट का, ठीक है, पूरा लोको पायलट ALP टेक्नीशियन का, ठीक है। व्यू हो गए, प्रोजेक्शन हो गया, है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। और भी इसमें काफ़ी हैं, है ना, जैसे लाइन हो गई, ठीक है, लाइंस हो गए, ठीक है। और इस तरह से और भी चैप्टर्स हैं, वो मैं डिस्कशन कर लूँगा इसका, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा उसमें कंप्लीट करा लेंगे, ठीक है। फिर ये इसी में है ना, ED में पूरा ये आएगा, व्यू, प्रोजेक्शन, लाइन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और चैप्टर होते हैं इसमें, ज्योमेट्रिक फिगर होता है ना, ज्योमेट्रिक फिगर हो जाता है, ठीक है। ये इस तरह से कुछ और चैप्टर होते हैं। देन फिर उसके बाद आ जाता है इसमें यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स पढ़ना है। फिर मेज़रमेंट, ठीक है, फिर स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, और वर्क, पावर, एनर्जी, ठीक, इस तरह से ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ये सभी लास्ट में आ जाएगा। बाकी ये यूनिट है, मेज़रमेंट है, स्पीड, वेलोसिटी हो गया, और इसमें हीट एंड टेम्परेचर, है ना, हीट एंड टेम्परेचर आ जाएगा, हीट टेम्परेचर हो जाएगा। और जो आते हैं इसमें स्पीड वेलोसिटी हो गई है ना, मास वेट, यहाँ पर लिख देता हूँ, मास वेट डेंसिटी, है ना, मास वेट डेंसिटी, ये पूरे मैं कवर कराऊंगा आपका, ठीक है। यूनिट, मेजरमेंट, ड्राइंग, ये सब वर्क ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस दोनों में ये आपका कवर करा दूंगा मैं, ठीक है। और इसमें ये हो गया हीट ट्रांसफ़र, हीट एंड टेम्परेचर हो गया, हीट एंड टेम्परेचर, लीवर एंड मशीन हो गई, है ना, लीवर एंड मशीन हो गया, ठीक है। और जो रहते हैं चैप्टर बस इतने ही हैं, ठीक है, इतने ही हैं। और लास्ट में जो बचते हैं आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ, है ना, एंड सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी, ठीक है। और आ जाता है इसमें एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट के बाद आ जाता है IT लिटरेसी, ठीक। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के आपके चैप्टर्स हैं, ओके। तो ये हमें कुछ डिस्कशन करने रहेंगे, ठीक है। वही आपको पूरे 40 नंबर्स का सब इंक्लूडेड है, तो आपको ये बहुत अच्छे से आपको करना रहेगा, ठीक है।
चलिए, तो ये हमारे सब्जेक्ट था, ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम करेंगे पार्ट बी का, जो रहेगा जैसे डीजल मैकेनिक का, है ना, डीजल मैकेनिक में क्या आने वाला है ना। तो इस तरह से पूरे पार्ट बी के बारे में सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम आपका भी डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। तो CVT 1 का कंप्लीट हो चुका है, और CVT 2 का जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट था वो मैंने इसमें इसका डिस्कशन कर दिया, क्योंकि ये जो आया हुआ था 2018 में, तो ये प्रॉपर एकदम से न्यू तरह से था एकदम, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इतने सब्जेक्ट हैं, और भी होंगे तो मैं चेक कर लूँगा एक बार, ठीक है। तो ये हमें करना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।